खास पेशकश भाग्यफल में और आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन की हर घटना का सीधा कनेक्शन हमारी कुंडली और ग्रहों से होता है। कुंडली में ग्रहों की चाल ही हमारी सेहत भी निर्धारित करती है। किसी जातक को कब और कैसी बीमारी होगी, उस बीमारी से मुक्ति कब मिलेगी, इन तमाम बातों की गणना भी कुंडली में ग्रहों के स्थान के अनुसार की जाती है। आज हम हृदय रोग का ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर कुंडली में कौन कौन से ग्रह दोष के कारण हृदय से जुड़ी बीमारियां होती हैं। इस बारे में हमें विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोज की तरह आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। तो अगर आपसे हृदय रोग से अगर आप परेशान हैं और अपनी इस परेशानी का इलाज ज्योतिषीय नजरिए से आप जानना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ आचार्य जी के साथ सीधा जुड़कर अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। तो चलिए आपके सवालों का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सोशल मीडिया से सवाल है आचार्य जी, इसमें हर्ष हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं अपना उनका करियर कैसा रहेगा और इसके अलावा उनकी पढ़ाई आखिर कैसी रहने वाली है, उन्हें किस दिशा में जो है जाना चाहिए, करियर बनाना चाहिए जी। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है क्या है? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर सन 2000 जी। 19 दिसंबर सन 2000। जन्म का समय 8:22 शाम को। 8:22 शाम को। जन्म स्थान कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कुशीनगर उत्तर प्रदेश जी। इनकी कर्क लग्न है और कन्या राशि के जातक है। चित्रा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ। वर्तमान समय में राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा के प्रभाव के कारण इनके सभी कार्यों में विलंब भी हो रहा है, विघ्न बाधा भी आ रही है। राहु इनकी जन्म कुंडली में अपनी उच्च की अवस्था में विराजमान है, बहुत ही सशक्त है। इनको मैं एक बात कहूंगा, यदि ये मांसाहार करते हैं तो मछली खाना बिल्कुल छोड़ दें। विशेष रूप से बुधवार के दिन मछली बिल्कुल नहीं खानी है। दूसरा एक उपाय मैं इनसे कहूंगा कि जीवन पर्यंत, जीवन भर मछलियों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाएं ताकि राहु इनके कार्यों में विघ्न बाधा न डाले। मछलियों को नियमित रूप से चारा दें। दूसरी एक बात मैं इनसे कहूंगा कि बृहस्पति शनि का योग लाभ के स्थान पर बन रहा है। आजीविका को लेकर, जीवन में अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, भविष्य को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो। बृहस्पति की दृष्टि को ज्योतिष शास्त्र कहता है अमृत के समान। और कर्क लग्न में बृहस्पति बहुत ही कारक ग्रह होते हैं। पूर्ण रूप से इनकी पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और इसका बहुत ही शुभ फल इनको प्राप्त होगा। इन्हें एक पुखराज नाम का रत्न धारण करना है और 12 फरवरी सन 2021 तक थोड़ा सा धैर्य। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांतिलाल। कांतिलाल, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा नाम कांतिलाल जैन है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1962, 1962। 21 अगस्त 1962। 31 अगस्त 1962 जी। और आपके जन्म का समय? मॉर्निंग 5:30 AM, सुबह 5 बजे। और जन्म स्थान? सुबह के 5:30 आपने बताया। हाँ, 5:30 सुबह जी जी। जन्म स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान बताइए। जालोर जिले में जीवाना ग्राम है हमारा। जालौर जिला है। हाँ जी। राजस्थान उत्तर प्रदेश। क्या जानना चाहते हैं आप? राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरा अभी मतलब धंधा था, सब बंद हो गया। आगे का मेरा भविष्य कैसा रहेगा? जी जी, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होइएगा। आप कर्क लग्न के जातक हैं। मेष राशि है आपकी। भरणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। वर्तमान समय पीड़ादायी तो है ही, क्योंकि शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव आपके ऊपर सीधे सीधे है। वर्तमान समय में बृहस्पति में शनि का प्रभाव है और शनि के प्रभाव के कारण, राहु के प्रभाव के कारण
आपके कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधा आई है। राहु आपकी जन्म कुंडली में लग्न स्थान पर कर्क राशि में विराजमान है और शनि स्वगृही होकर के राहु से पूर्णतया दृष्ट है। ऐसी परिस्थिति में शनि पीड़ा दे रहे हैं आपको जरा सा भी चिंता नहीं करनी है। एक छोटा सा सरल सा उपाय आपको बताता हूँ। प्रतिदिन दिन का शुभारंभ हनुमान जी की आराधना से करिए। आप मेष राशि के जातक हैं और मेष राशि के स्वामी भी मंगल ग्रह है। हनुमान जी की शरण में जाकर के प्रतिदिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ करिए। इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। वर्तमान समय में ये जो योग बन रहा है 4 फरवरी सन 2021 के बाद से कार्य क्षेत्र में आपको शुभता दिखाई देने लग जाएगी और कारोबार में फिर से आपको धनागम होने लग जाएगा। एक सोशल मीडिया से सवाल है आचार्य जी। विशु हैं जो उनके परिवार वालों की शादी को लेकर चिंतित हैं, शादी नहीं हो रही है। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि मुझे बता दीजिए। 19 दिसंबर 1994। 19 दिसंबर 1994। जन्म का समय है सुबह 7 बजे। जन्म स्थान सहारनपुर शामली। जी। इनकी धनु लग्न है और लग्न स्थान पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। मिथुन राशि के ये जातक है और आद्रा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। राहु का नक्षत्र आद्रा नक्षत्र, यदि सप्तम भाव से इसका संबंध बन जाए तो फिर जातक के विवाह में थोड़ा सा विलंब होता है। बिल्कुल भी चिंतित इनको नहीं होना है। सबसे बड़ी शुभता ये है कि चंद्रमा सप्तम भाव में बहुत ही प्रबल रूप से कारक माना। मैं तो चंद्रमा, शुक्र और बुध के अलावा सप्तम भाव के लिए किसी भी ग्रह को शुभ ही नहीं मानता। वर्तमान समय में शनि की महादशा चल रही है। शनि में शुक्र की दशांतर दशा का प्रभाव है। ये जो योग बनेगा 19 नवंबर के बाद से आरंभ हो जाएगा और इसमें प्रबलता आ जाएगी 13 जनवरी 2021 के बाद से। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अब योग आने ही वाला है। एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। दिन का शुभारंभ गणपति के ध्यान से करिए, गणेश जी की वंदना से करिए। प्रत्येक बुधवार के दिन गणपति को दुर्वा की माला अर्पित करिए। आप मिथुन राशि के जातक हैं, आपको एक छोटा सा और उपाय मैं बताऊंगा। एक माणिक के नाम का रत्न धारण करिए। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में रविवार के दिन प्रातः काल सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और निजी जीवन, वैवाहिक जीवन में शुभता आएगी। चलो, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र कहाँ से बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम आचार्य जी। प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता था कि 5-6 साल हो गए मुझे प्रतियोगित परीक्षा देते हुए, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मैं सरकारी नौकरी लग पाएगी? बिल्कुल भी चिंतित नहीं होइए, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको देता हूँ। मुझे अपना कुछ विवरण उपलब्ध कराइए। आपकी जन्म तिथि क्या है, जन्म समय क्या है और जन्म स्थान क्या है? जी 11 फरवरी 1995। जन्म का समय बता दीजिए। जी सुबह 7:07। सुबह के 7:07 आपने बताया है? जी। जन्म स्थान बता दीजिए। जी झुंझुनू। जी, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप मकर लग्न के जातक हैं और मांगलिक भी है। मंगल आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में कर्क राशि में अर्थात नीच की अवस्था में विराजमान है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 10वें स्थान पर राहु तुला राशि में विराजमान है और वर्तमान समय में गुरु में, केतु में शनि की दशांतर दशा का प्रभाव चल रहा है। देखिए, इस वर्ष तो कुछ भी नहीं होने वाला है। 31 दिसंबर सन 2020 तक बृहस्पति में केतु आपको पीड़ित करके रखेगा। थोड़ा सा भी चिंतित नहीं होइएगा। 10वां भाव आजीविका का भाव होता है, नौकरी चाकरी का भाव होता है, रोजी रोजगार का भाव होता है। जब भी कभी वहां राहु बैठते हैं तो निश्चित रूप से कष्ट देते हैं और राहु की पूर्ण दृष्टि केतु पर सदैव होती है, हमेशा होती है।
बृहस्पति में केतु के प्रभाव के कारण इस वर्ष आपको उपलब्धि नहीं होगी, लेकिन इसके बाद से 17 फरवरी सन 2021 के बाद से प्रबल योग बन रहा है। आपको लगातार कठिन परिश्रम करते रहना है, थोड़ा सा भी भ्रमित नहीं होइएगा, भयभीत नहीं होइएगा। एक छोटा सा आपको उपाय बताता हूँ। एक पन्ना नाम का रत्न धारण करिए और एक नीली नाम का उपरत्न, जो कि नीलम का उपरत्न होता है, दाहिने हाथ में मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन संध्या के समय नीली नाम का उपरत्न धारण करना है और इसको चांदी में धारण करना है। और दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में कनिष्ठा जिसको कहते हैं, पन्ना नाम का रत्न धारण करना है बुधवार के दिन प्रातः काल। इन उपायों को करिए और इसके साथ साथ चूंकि आप मांगलिक है और मंगल अपनी नीच की राशि में है, तो ये आपको शरीर से भी कष्ट देता है, निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में भी कष्टकारी होता है। इससे आपको हानि ना हो, इसके लिए हनुमान जी की आराधना करिए, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सारे कार्य आपके निर्विघ्नता के साथ पूरे हो। एक और दर्शक है हमारे साथ, गुजरात से जुड़ रहे हैं, आशीष हैं। आशीष, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार सर, मैं आशीष बात कर रहा हूँ जी, गुजरात बड़ौदा से हूँ जी। मुझे शादी के लिए पूछना है सर। आपको अपनी शादी के बारे में जन्म तिथि जी सर जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16/7/1994। 16/10/1994। जन्म का समय बता दीजिए। अपना डेट, जो आपका टाइम है बर्थ का, वो बताइए। और क्या पूछे सर? जन्म समय, जन्म का समय बताइए। 1:15 सर, दोपहर को 1:15। 1:15 जी जी। जन्म स्थान और जन्म का स्थान क्या है? दोपहर को। जन्म का स्थान जन्म का स्थान बता दीजिए। बड़ोदरा सर। बड़ोदरा जी। मैं आपको आपकी जन्म कुंडली के बारे में बताता हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। आप मकर लग्न के जातक हैं और पूर्ण रूप से मांगलिक है। आपकी कुंभ राशि है और चंद्रमा शनि का योग धन के भाव में बन रहा है। वर्तमान समय में शनि में राहु की दशांतर दशा का प्रभाव है। 8 दिसंबर के बाद से आपकी जन्म कुंडली शुभ फल देने लग जाएगी। आपको एक बात मैं कहता हूँ, बृहस्पति, शुक्र, राहु और बुध, इन 4 ग्रहों की युति आपकी कुंडली में दशम भाव में बन रही है, जिसके कारण से आपके समस्त कार्यों में विघ्न बाधा आ रही है। आप एक छोटा सा उपाय करिए, आप एक पन्ना नाम का रत्न धारण करिए और गणेश जी की आराधना आरंभ कर दीजिए। सारी समस्याओं का समाधान आपको क्रमबद्ध रूप से मिलने लग जाएगा। तो आपकी जो तमाम समस्याएं हैं वो क्रमबद्ध तरीके से दूर यहाँ पर होती चली जाएंगी। आचार्य जी, एक और दर्शक हैं हमारे जो सोशल मीडिया के जरिए सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 6 जून 1989 जी, और जो जन्म का समय है सुबह 4 बजे जी। जन्म स्थान इनका क्या है? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। क्या जानना चाहते हैं ये? वो अपने करियर को लेकर जानना चाहते हैं, अपना कार्य क्षेत्र क्या उन्हें बदलना चाहिए और उनका करियर कैसा रहेगा और उनके जीवन में लक्ष्मी का किस तरीके से वास रहने वाला है। जी, आपकी देखिए मेष लग्न है और दशमेश शनि है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, दशमेश आपकी कुंडली में भाग्य स्थान पर है, तो निश्चित रूप से आपको धन का लाभ होगा और आपका भाग्य आपको प्रबलता से आपका समर्थन करेगा। लेकिन शनि की एक ही नकारात्मकता मैं सदैव देखता हूँ, मेरे अनुभव में है और आपके भी अनुभव में आ रहा होगा, बहुत ही धीमी गति से परिणाम देता है और बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम कराने के बाद बहुत ही थोड़ा परिणाम जातक को प्राप्त होता है। और ये पीड़ा क्यों हो रही है? क्योंकि शनि में राहु की दशांतर दशा का प्रभाव है। शनि और राहु आपस में परम मित्र है। चिंतित नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये दशांतर दशा आपकी समाप्त होगी 24 फरवरी सन 2023। इस समय तक आप कोई भी कार्य करेंगे, आपके मन में असंतुष्टि बनी रहेगी, भ्रम बना रहेगा। आपको केवल तकनीकी कार्य क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, प्रबंधन के कार्य क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करना है।
बुध, सूर्य और बृहस्पति धन के भाव में विराजमान है। और एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि चंद्र कुंडली से आप मांगलिक भी हैं, आपकी मिथुन राशि है और चंद्रमा मंगल शुक्र का योग पराक्रम के घर में बन रहा है। प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करिए, इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी आचार्य जी, अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं आज के राशिफल का। जी, आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातक आर्थिक तौर पर बेहतरी के कारण आपके लिए जरूरी चीजें खरीदना सुलभ और आसान हो जाए। शाम के समय सामाजिक गतिविधियां उससे कई बेहतर हो जाएंगी। जितनी आपने उम्मीद की थी उससे भी कहीं शुभ और बेहतर परिणाम की प्राप्ति। क्या करना है आज आपको? अपना बायोडाटा भेजने या किसी इंटरव्यू में जाने के लिए बहुत ही अच्छा समय है आज। क्या नहीं करना है? आवश्यकता से अधिक भोजन से बचिए और सेहतमंद रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम कीजिए। उपाय क्या होगा आज का? काले घोड़े की नाल से बना हुआ छल्ला धारण कीजिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वृष राशि के जातक प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह को दोगुना कर देगा। आप स्वयं को नए रोमांचक हालात में पाएंगे जो कि आपको धन का लाभ पहुंचाने वाला होगा। क्या करना है आज आपको? कार्यक्षेत्र के नजरिए से आज का दिन आपका है, इसका भरपूर लाभ उठाइए। क्या नहीं करना है आपको? परिवार के सदस्यों की मांगों को अनदेखा करने की भूल नहीं करना है आज। इसके साथ साथ आज का उपाय क्या करना है आपको? गरीब कन्याओं में खीर बांटिए, पारिवारिक सुख की वृद्धि हो। मिथुन राशि के जातक आज का दिन ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बहुत ही शुभ होगा जिसकी कीमत आगे चल करके आपको लगता है कि बढ़ने वाली है। आपको परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ समय बिताने का पर्याप्त समय प्राप्त होगा। क्या करना है आज आपको? अपने शरीर की थकान मिटाने और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए आपको पूर्णतया आराम की सख्त आवश्यकता है, नहीं तो शरीर की थकावट आपके मन में निराशावादिता को जन्म दे सकती है। क्या नहीं करना है आज आपको? वैवाहिक जीवन में निजता का उल्लंघन करने से परहेज कीजिए। उपाय क्या होगा आज का? विकलांग लोगों की सेवा करने से स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। कर्क राशि के जातक आपका दानशीलता का व्यवहार आपके लिए छुपे हुए आशीर्वाद की तरह सिद्ध होगा, क्योंकि यह आपको सख्त अनास्था, लालच और आसक्ति जैसी बुराइयों से, खराबियों से बचाएगा। जेवर और एंटिक में निवेश करना फायदेमंद सिद्ध होगा और धन की समृद्धि लेकर के आएगा। क्या करना है आज आपको? आज आपको दूसरों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना है। क्या नहीं करना है आज आपको? बच्चों को ज्यादा छूट देना आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है, इसके कारण ऐसा करने से बचिए। उपाय क्या है आज का? ओम ब्रां ब्रिं ब्रां सः बुद्धाय नमः। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण कीजिए, सुबह शाम कीजिए। पारिवारिक जीवन में शुभता है। सिंह राशि के जातक जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है, आपकी प्रगति को बाधित कर रही है, उससे बाहर निकलने का समय है। चंद्रमा की स्थिति की वजह से आज आपका धन बेवजह की चीजों पर खर्च हो सकता है। क्या करना है आज आपको? अगर आपको धन संचय करके रखना है तो अपने जीवन साथी या माता पिता से इस विषय में चर्चा जरूर कीजिए। क्या नहीं करना है आपको? कई बार मोबाइल का जो इस्तेमाल होता है, प्रयोग करते समय आपको समय का पता ही नहीं चलता। फिर जब आप अपना समय बर्बाद कर चुके होते हैं तो आपको पछतावा होता है। अपने कीमती समय को ध्यान में रख करके कोई भी कार्य कीजिए। उपाय क्या होगा आज का? रोजाना हरी घास पर नंगे पांव आपको सैर करना है, चलना है। आपकी धन की स्थिति मजबूत हो जाएगी। कन्या राशि के जातक अटके हुए मामले और घने हो जाएंगे। आपके खर्चे आपके दिमाग पर छा जाएंगे। आपकी ज्ञान की प्यास आपको नए मित्र बनाने में मददगार साबित होगी। क्या करना है आज आपको? खाली समय का आनंद लीजिए।
क्या नहीं करना है आज आपको? बिना किसी वजह के लोगों के साथ उलझने से बचिए, अन्यथा इससे आपका समय बर्बाद होगा। उपाय क्या होगा आज का? हनुमान जी के मंदिर में बादाम अर्पित कीजिए और आधे बादाम वहां से प्रसाद स्वरूप वापस लेकर के आइए और अपने लॉकर में रख लीजिए। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। तुला राशि के जातक, किसी करीबी मित्र की मदद से आज कुछ कारोबारियों को अच्छा खासा धन के लाभ होने का योग है। यह धन आपकी कई परेशानियों को दूर कर देगा। क्या करना है आज आपको? ऐसी गतिविधियों में शामिल होइए जो रोमांचक हो और आपको सुकून दे। क्या नहीं करना है? प्रेम जीवन की डोर को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो किसी तीसरे की बातों को सुन करके अपने प्रेमी के विषय में कोई भी राय नहीं बनाई। उपाय क्या होगा आज का? नदी में सफेद या काला तिल प्रवाहित कीजिए, आपका प्रेम संबंध बेहतर होगा। वृश्चिक राशि के जातक, अपने धन का संचय किस प्रकार से करना है यह हुनर आज आप सीख सकते हैं और इस हुनर को सीख करके आप अपना धन बचा सकते हैं। पेशेवर तौर पर अपने अच्छे काम की पहचान आज आपको मिल सकती है। क्या करना है आपको? खेलकूद में हिस्सा लीजिए, इससे आपका स्वास्थ्य तंदुरुस्ती बनी रहेगी। क्या नहीं करना है आपको? आज आपकी कोई बुरी आदत आपके प्रेमी को बुरी लग सकती है और आपसे नाराजगी हो सकती है, इसलिए अपनी बातचीत में शालीनता को खोने बिल्कुल नहीं दीजिए। उपाय क्या होगा आज का? पारिवारिक जीवन अच्छा करने के लिए घर में नीले रंग के पर्दे लगवा दीजिए। धनु राशि के जातक, घर के जरूरी सामान पर धन खर्च करके आपको आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी परेशानी की अनुभूति तो आज जरूर होगी, लेकिन इससे आज आप भविष्य की कई परेशानियों से बच जाएंगे। आज किसी ऐसे इंसान से मिलने का प्रबल योग बन रहा है जो आपके हृदय की गहराइयों को छुएगा। क्या करना है आज आपको? स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि नाराजगी सभी के लिए नुकसानदेह है और यह सोचने समझने की ताकत को समाप्त कर देती है। क्या नहीं करना है आज आपको? यदि बच्चे आपके मुताबिक नहीं चले तो आपको झुंझलाहट में नहीं पड़ना है, इससे सिर्फ मुश्किलें बढ़ती हैं। उपाय क्या होगा आज का? सफेद कपड़ों को ज्यादा से ज्यादा धारण करिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। मकर राशि के जातक, रचनात्मक कार्य आपको सुकून देंगे। मित्रों में प्रगाढ़ता के चलते, मित्रता में प्रगाढ़ता के कारण रोमांस का जो फूल है वो खिल सकता है। आज कार्य क्षेत्र में आपके किसी पुराने काम की तारीफ हो सकती है। क्या करना है आपको? रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। क्या नहीं करना है आपको? आपको लोगों के नजदीक होकर के अपने पसंदीदा कार्य नहीं करने चाहिए, ऐसा करके आप में नकारात्मकता बढ़ेगी। उपाय क्या होगा आज का? भोजन में शहद का प्रयोग करना प्रेम संबंधों में मिठास घोलेगा। कुंभ राशि के जातक, पुरानी परियोजनाओं की सफलता आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी। बिना किसी मदद के भी आप धन कमाने में सक्षम हो सकते हैं, बस आपको स्वयं पर विश्वास करने की आवश्यकता है। क्या करना है आपको? ऐसे काम कीजिए जिनसे आपको खुशी मिले। क्या नहीं करना है आपको? दूसरों के मामले में दखल अंदाजी से बचिए। उपाय क्या होगा आज का? सुबह प्रातः काल उठने के साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का उच्चारण कीजिए, आपके नौकरी व्यापार में उन्नति की प्राप्ति हो। मीन राशि के जातक, तंग आर्थिक हालात के कारण कोई अहम काम बीच में ही रुक सकता है, अटकाव आ सकता है। मित्र और रिश्तेदार साथ में ज्यादा समय यदि बिताएंगे तो बिताने के लिए वो और अधिक समय की मांग करेंगे, लेकिन सारे दरवाजे बंद करके राजसी समय लेने का ये समय होगा। क्या करना है आपको? इस राशि के जातक को आज स्वयं के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध होगा। इस समय का उपयोग आप अपने शौकों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। क्या नहीं करना है आपको? खुशनुमा जीवन के लिए अपना जिद्दी और अड़ियल रवैया जारी नहीं रखिए, इसके प्रभाव के कारण केवल और केवल समय की बर्बादी होती है। उपाय क्या होगा आज का?
घर में सफेद सुगंधित पुष्प लगाइए और उनकी देखभाल कीजिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अंत में उन जातकों को भी उपाय बताता हूं जिनको कि उनकी राशि का ज्ञान नहीं है। ओम नमो धनदाय स्वाहा, इस मंत्र का जप कीजिए। यह मंत्र आप रुद्राक्ष की माला पर जपिए और कम से कम 108 बार एक माला का जप करिए। धन की कमी कभी जीवन में नहीं। आचार्य जी बहुत शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों को आज का राशिफल बताने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज के भाग्यफल में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ।